नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। इस समय चाचा भतीजे यानी शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। अब कुछ ना कुछ होना है। शिवपाल ने कह दिया जल्द फैसला लेंगे और उन्होंने आज कोर कमेटी की बैठक भी बुला ली, अपने प्रस्पा की चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, भावी रणनीति पर बात कर रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 20 मिनट तक वार्ता की और जैसे ही उनकी वार्ता खत्म हुई, योगी आदित्यनाथ की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से वार्ता हुई। बहरहाल चर्चाएं तेज, सरगर्मी तेज। एक ही सवाल, आखिर क्या शिवपाल अब भगवामय होंगे? क्या शिवपाल उपेक्षा से इतने आहत हो गए कि अब उन्होंने निर्णायक कदम उठाने की ठान ली है? अब परिवार में कोई दबाव नहीं मानेंगे। हालांकि ये जानकारी है कि मुलायम सिंह से मिलकर के उन्होंने अपना दर्द बयां किया और कोई ना कोई रास्ता निकालने का मन भी बना लिया। चर्चा तो और भी है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो गई और अब लगता है कि बस एक दो दिन में ही कोई ना कोई राजनीतिक प्रबल संकेत सामने आएंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिवपाल के इस कदम से भाजपा को क्या मिलेगा और सपा क्या खोएगी। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जी। सरस जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आपको एक जानकारी भी दे दें। जिस समय मतगणना और मतदान का दौर चल रहा था, उस समय मैंने सरस जी से बातचीत की थी। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे बार बार कौंध रही है। सरस ने कहा था कि यदि अखिलेश चुनाव जीत जाते हैं और सरकार बनती है तब तो सब बल्ले बल्ले, वरना शिवपाल का जो खेल है, जो परिवार का मामला है, ये और विवाद में बढ़ेगा। आखिर कहां से ये आकलन था उनका? इसी पर हम सबसे पहले सरस जी से बात करेंगे। सरस जी, ये बताइए कि जो आपने बात कही थी, इसका आपको राजनीतिक आकलन कहां से हुआ था? कौन सा ऐसा संकेत उस समय आपको मिल गया था जिससे आपने सोचा था कि एक सरकार नहीं बनी तो फिर बल्ले बल्ले भी नहीं होगी? देखिए, राजनीति में जब भी हम लोग आकलन करते हैं तो ये जब नेता सामने बैठते हैं, हम लोगों का जो आकलन होता है बहुत सा आँखों को देख के होता है, बहुत सा जुबान को देख के होता है कि आदमी क्या बोल रहा है और कितने लंबे तक ये बात रहेगी। इसीलिए एक पत्रकार को आपसे ही सब कुछ सीख के सब लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अगर एक लाइन कोई व्यक्ति बोलता है, कोई नेता, बड़ा नेता, तो उसके लंबे तक कहाँ मायने जाएंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अपने टिकट वितरण के दौरान शिवपाल सिंह जी की बातें काटी, वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे, उसको मना कर दिया गया कि वो भी परिपक्व नहीं है। राम गोपाल यादव जी अपने करीबी को इटावा से चुनाव लड़ाना चाहते थे, कुलदीप वो जो नगर पालिका चेयरमैन थे संभवतः, उनको टिकट देने से मना कर दिया। अपर्णा यादव को टिकट देने से मना कर दिया और पश्चिम की एक सीट पे प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के धुर विरोधी को, जिसको साफ साफ था कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसको मैदान में उतार दिया। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था, हम लोगों का आकलन था कि ये सब इसलिए एक साथ जुड़ रहे हैं कि अगर सरकार बन गई तो 5 साल तक तो आनंद रहेगा, 5 साल में हो सकता कुछ परिवर्तन भी आए।
और सरकार न बनी तो जिस तरह से उपेक्षा की जा रही थी, वो उपेक्षा शिवपाल जैसे जमीनी नेता को बहुत दिन तक ये ऐसी उपेक्षा हजम कर पाए, ये संभव नहीं लग रहा था। क्योंकि शिवपाल जमीनी नेता थे, हैं, और अभी तक की ये आकलन चल रहा है कि चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे इटावा की बेल्ट हो, चाहे फिरोजाबाद हो, पिछले 2019 के चुनाव में शिवपाल ने फिरोजाबाद बेल्ट पे दिखा दिया था कि सपा के बड़े बड़े धुरंधरों को वहाँ से मात खानी पड़ी थी। यही आजमगढ़ बेल्ट में था। तो ये था कि जब जमीनी नेता है तो इतना अकड़ के राजनीति उसके सामने किसी को नहीं करनी चाहिए। जो लचीलापन दिखाना चाहिए वो अखिलेश नहीं दिखा रहे थे। तो ये मान के चल रहे थे हम लोग कि शायद सरकार बन जाएगी तो चल जाएगा, शिवपाल को भी फिर झुकना पड़ेगा कि नहीं भाई, कम से कम 5 साल मलाई खाने को तो मिल रही है। लेकिन ये मान लिया गया था कि अगर सरकार नहीं बनी तो ये उपेक्षा बहुत दिन तक शिवपाल यादव झेल नहीं पाएंगे। और वही हुआ कि जिस तरह से उनको उपेक्षित किया गया, उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी जब बैठक बुलाई गई है, अगर उस बैठक में, जब विधायकों की बैठक जिसको लेकर पहली बार शिवपाल ने नाराजगी जताई, अगर उस बैठक में ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक वरिष्ठ विधायक होने के नाते, क्योंकि शिवपाल सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, सपा के सक्रिय सदस्य होकर चुनाव लड़े थे, जब उनके सिंबल पे चुनाव लड़े थे, एक वरिष्ठ सब विधायक होने के नाते और परिवार के वरिष्ठ होने के नाते, अगर वो शिवपाल जी को केवल उस बैठक में अपने बगल में बैठा लेते तो शायद शिवपाल का कुछ ईगो संतुष्ट हो जाता। लेकिन पहले उपेक्षा, उसके बाद चुनाव के बाद भी जो उपेक्षा हुई, उससे लग रहा था कि अब ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। और भाजपा की राजनीति है, भाजपा तो अब डोजे डाल रही है, आ गई तो 2024 का चुनाव ये बड़ा नुकसानदायक होगा सपा के लिए। इसमें आपने भी जो बातें की, इसमें 2 बातें सामने आ गई। एक तो बात हमको ये बताइए कि शिवपाल जितना परिपक्व राजनीतिक, क्या वो ये आकलन नहीं कर सका कि अखिलेश के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? नंबर 1, क्या वास्तव में शिवपाल पर परिवार का, न केवल मुलायम का बल्कि मुलायम के और भाइयों का भी इतना दबाव था कि चुपचाप रहो, जो अखिलेश कहे करो, क्योंकि सरकार बनने जा रही? नंबर 1। और नंबर 2 ये भी बात ये थी, क्या शिवपाल की भी अपनी मजबूरी थी कि जिस तरीके से उन्होंने प्रसपा को खड़ा किया, लेकिन सफलता के नाम पर शून्य रहा? इन 3 सवालों पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक पारिवारिक दबाव की बात है, तो एक कोई भी हो, एक अगर शुरू से किसी के विषय में अवधारणा बन गई तो अवधारणा बनी रहती है, वो बड़ी मुश्किल में वो परसेप्शन टूटता है। और शिवपाल जी का ये है कि वो शुरुआती अपनी किशोरावस्था से कहा जाए तो वो मुलायम सिंह जी की कोई बात कभी नहीं काट सके। मुलायम सिंह जी ने जो कहा उसको वो स्वीकार कर लिया, उसमें चाहे उनका नफा रहा हो चाहे नुकसान रहा हो। अब राजनीतिक जो आगे की बात है वो अब नई पीढ़ी आ रही है। मुलायम सिंह जी ने और शिवपाल जी ने तो भाई का धर्म निभा लिया। शिवपाल ने जिस तरह से, मतलब कभी भी रहा हो, अगर मुलायम सिंह का संकेत मिला उन्हें, मतलब कहने की बात दूसरी थी, अगर संकेत मिला तो शिवपाल जी उस लाइन पे चल दिए। ये शुरू से चलता आ रहा है। इस बार भी जब ये 2017 के चुनाव में उपेक्षा हुई शिवपाल की, शिवपाल को प्रसपा अपनी अलग पार्टी गठित करनी पड़ी, तो प्रसपा काफ़ी आगे तक चली गई थी जमीनी स्तर पे। लेकिन जब ये 2022 का चुनाव आया तो अंततः मुलायम सिंह को ही हस्तक्षेप करना पड़ा कि ठीक है, बेटा है अपने, एक बार इसको मौका और दे दिया जाए। तो मुलायम सिंह, चूंकि अवधारणा बनी है शिवपाल की कि मुलायम सिंह जी जो करेंगे वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, तो मुलायम सिंह जी की बात काट पाना शिवपाल का दिल से वो उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये रहा कि जब मुलायम सिंह से मिलने के बाद गठबंधन की बात आई कि नहीं शिवपाल और अखिलेश एक हो जाएं, तो शिवपाल जी हर वो शर्त मानते गए जो नहीं भी माननी चाहिए थी। ये आम राजनीतिक लोगों के बीच में चर्चा थी कि इतना झुक के समझौता नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो जो अवधारणा बनी थी
कि नहीं नेताजी ने कह दिया, अब नेताजी तो उनकी बात कौन काटेगा। लेकिन एक तरफ से वन वे ट्रैफिक वाला हाल था कि वो जो कुछ कहें शिवपाल उसको माने जा रहे हैं। उसकी आड़ में कि अब मान लिया गया कि अरे शिवपाल जी कितना भी नाराज हो जाएं, नेताजी कह देंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अब शिवपाल पे अपने परिवार का दबाव है। एक परिवार वो हो गया जो मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ा है, दूसरा अब उनके बच्चे हैं। बच्चे भी तो देखते हैं कि जब लोग कहते होंगे यार तुम्हारे पिताजी ने यार बताओ इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, ये सब किया, 21 सीटें मांग रहे, 6 सीटें मांग रहे थे दुनिया की सीटें, और केवल अपने लिए समझौता कर लिया। तो ये जो छवि खराब हो रही थी कि केवल अपने लिए समझौता किया, अब बच्चों का भी दबाव बनता है, अन्य लोगों का भी दबाव बनता है। बाकी शिवपाल पर पार्टी के ना किसी उनके भाई का दबाव, ना किसी भतीजे का दबाव, ना तेज प्रताप का दबाव, ना धर्मेंद्र का दबाव, किसी का नहीं है। लेकिन वो नेताजी की जो अवधारणा है कि उनके लिए मान लिया कि वो हमारे लिए सब कुछ है। इस बार भी जब विधायक दल की बैठक में बुला के शिवपाल सिंह को आमंत्रित नहीं किया गया, तो शिवपाल जी सबसे पहले अपना दर्द बयां करने के लिए नेताजी के पास ही गए। अब वहां पे क्या बातें हुई, वहां पे हो सकता है यही रहा हो कि भाई नेताजी ने भी हथियार डाल दिए हो कि मेरा अब इतनी उम्र हो गई, इतनी बीमारी हो गई, लड़का नहीं मान रहा है। क्योंकि नेताजी भी बोल भले ना कुछ पाए हों, लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव को टिकट ना दिया गया, प्रतीक यादव के उनको अपर्णा यादव जी को, तो उससे नेताजी को भी कहीं ना कहीं तो कष्ट हुआ होगा। अगर उनके लिए अखिलेश के लिए मन में चाह है तो प्रतीक के लिए भी चाह है। और प्रतीक की पत्नी को जब टिकट नहीं दिया गया और वो भाजपा में चली गई, उन्होंने अखबारों में भी फोटो छपी, उन्होंने अपनी बहू को खुल के आशीर्वाद दिया मुस्कुराते हुए कि चलो ठीक किया। अब ये तो हो गई परिवार के दबाव वाली बात। दूसरा ये है कि शिवपाल जी भी देख रहे थे कि अब एक तो ये ठप्पा लगा कि हमने केवल अपने हित के लिए कि हम विधायक बन जाएं, हमने पार्टी को पूरा समर्पित कर दिया। वो जो छवि बन रही थी, वो छवि आगे बड़ी कष्टकर होती राजनीतिक जीवन के लिए। शायद हो सकता है शिवपाल इसलिए अब आ गए कि अब हमको कोई कठोर फैसला लेना है कि नेताजी तो आगे वाली पीढ़ी हो गई, जो पीछे हमारे पीढ़ी आ रही है उसके आगे तो हम दमदारी से, जो हमारी छवि रही है कि हम दमदारी से सब काम करते हैं, वो छवि बनी रहे। सर जी एक बात बताइए कि ये अखिलेश ने सब ऐसा क्यों किया कि शिवपाल की भी उपेक्षा कर दी, जबकि शिवपाल ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, यहाँ तक कह दिया था कि अब हमारे नए नेता हैं, और उन्होंने ये तक कह दिया। दूसरी ओर जैसा अभी आप भी बता रहे थे कि राम गोपाल के हिसाब से टिकट नहीं दिया, बल्कि राम गोपाल के ध्रुव को टिकट, ये क्या मैसेज क्या देना चाहते थे अखिलेश? हालांकि उनको जो सफलता मिली तो मिली है, लेकिन वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, सफलता जो मिली है तो सफलता में कहीं ना कहीं शिवपाल और राम गोपाल या उनके जो टीम है, सबकी व्यक्तिगत टीम होती है, उन लोगों का भी कुछ ना कुछ हाथ रहा हुआ है, इसको मान के चला जाए। ये अगर मान लिया जाए कि इन लोगों के उससे सफलता केवल अखिलेश जी के दम पे मिली है, अखिलेश जी के दम पे मिली है, ये सही है कि आम लोगों के बीच में अभी भी ये अवधारणा है कि अखिलेश जी ने काम किया है। लेकिन जो सपा पे एक ठप्पा लगा आ रहा था शुरू से, जब से सपा सरकार में आना शुरू हुई है, कि ये परिवार वाली पार्टी है, इसमें बाहरी लोग ज़्यादा पनप नहीं पाते हैं, ये गुंडों की पार्टी है। मतलब कि उस समय ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह जी तो ठीक है, लेकिन शिवपाल जी असामाजिक तत्वों को भी संरक्षण दे जाते हैं और भ्रष्टाचार को पनपते हैं, ये सब आरोप जो भ्रष्टाचार, ये शिवपाल जी पे आरोप लगते थे, ना कि मुलायम सिंह पे। उसको हम इस तरह से जोड़ के देखें कि शिवपाल जी केवल इशारा भर मिल जाए तो वो उस काम पे चल देते थे, लेकिन उसका प्लस जितना होता था वो सपा में जाता था, और माइनस जितना होता था वो शिवपाल जी पे आता था कि ये गुंडों की टीम बनाते हैं, गुंडों को संरक्षण देते हैं, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। भ्रष्टाचार के भी कई बार आरोप लगे, क्योंकि वो हमेशा इसलिए भी होता है कि जो नंबर 2 पे होता है उसे PWD, सिंचाई, यही सब जो मलाईदार विभाग हैं वो दिए जाते हैं। और सपा जब भी सरकार में रही तो शिवपाल जी को यही सब विभाग मिले।
तो इसको इस रूप में देखा जा सकता है। तो बात ये हुई कि जो अखिलेश ने जो छवि अपनी बनाने की बात अखिलेश की अब ये आई कि जो भाजपा है, क्योंकि भाजपा सोशल मीडिया पे बहुत तेज सक्रिय है और उसके आसपास कोई दूसरा नहीं है। बयानबाजी में हम अगर भाजपा का कोई नेता गलत भी कर देता है या कोई निर्णय गलत भी हो जाता है, लेकिन वो पूरी टीम बयानबाजी से लेके ऐसा आती है कि वो उसको आदमी मान लेता कि ये सही है, दूसरे को गलत मान लेता है। अब अखिलेश जी के साथ ये समस्या थी कि उनको कोई हमें ये ना कह पाए कि हम आपराधिक छवि वालों को साथ देते हैं। उन्होंने मुख्तार, राजा भैया, सबको किनारा करते करते फिर आके वो चूंकि एक शिवपाल पे आरोप लगते थे तो शिवपाल जी से भी किनारा करना शुरू कर दिया। कोई परिवारवाद का ठप्पा ना लग पाए तो टिकट नहीं दिया है, इसलिए पूरे परिवार से बैर लेना शुरू कर दिया कि हम टिकट नहीं देंगे, हम अकेले अपने दम पे करेंगे, क्योंकि मेरी छवि निर्विवाद बनी है कि हम ऑस्ट्रेलिया वहां से पढ़ के आए हैं विदेश से और हम काम बहुत करते हैं और हम युवाओं को लेके चलते हैं। वो अपना दिखाने के लिए कि केवल हम ही हम हैं, ताकि दूसरी पार्टी के जो ये अस्त्र हैं कि ये गुंडों की पार्टी है, ये अपराधियों को संरक्षण देती है, ये अराजक तत्वों को संरक्षण देती है, ये परिवारवाद को बढ़ावा देती है, ये जो आरोप लगते हैं ये आरोप ना लगने पाए इस चुनाव में, इसलिए वो सबसे किनारा करते चले गए। तो क्या आपको ये लगता है कि अखिलेश ने जो ये कदम बढ़ाया है राजनीति में, जो राजनीति का इस समय वर्तमान माहौल है उसमें क्या फिट नहीं बैठ रहा, और ये क्या अखिलेश के लिए ही नुकसानदायक होगा? ये अभी तो नुकसानदायक है। हाँ, अब हो सकता कि जो सामने वाले हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो जिस तरह से प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, अगर अखिलेश अपनी वो आईटी सेल को मजबूत कर पाए और ये आम लोगों में संदेश दे पाए कि देखो हमने जो अभी चोरी निगरे हो रही है कि हम परिवारवाद से किनारे भी हो रहे हैं लेकिन परिवारवाद को लेके भी चल रहे हैं, हम आपराधिक तत्वों जिनकी छवि बनी है उनसे किनारे भी हो रहे हैं, उनको लेके भी चल रहे हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बेटे को आप राजद वाली पार्टी से ले आए लेकिन टिकट तो विधायक तो वो आपके ही संरक्षण से बना। तो ये इसको स्पष्ट लाइन खींचनी पड़ेगी और ये खींचने से ही नहीं चलेगा, ये लाइन खींची हुई आपको आम लोगों के दिल दिमाग में बैठानी भी होगी। अगर बैठाने में सफल रहे तो अगला जो 2027 का चुनाव होगा वो अखिलेश को फायदा देगा, और अगर ये आप बैठा ना पाए उनके मन में, लचीलापन दिखा ना पाए, तो आप समझिए फिर ये और नुकसानदायक, माने ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। इसलिए स्पष्ट करना पड़ेगा, वो जो छवि बनी है तोड़िए तो फिर एकदम तोड़िए। एक बात और बताइए कि जो शिवपाल ने अब जो कदम उठाया है, क्या अब आपको लग रहा है कि शिवपाल के पास अब कोई विकल्प नहीं रह गया है सिर्फ भगवामय होने का? अब देखिए, अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात की जाए, उसकी राजनीतिक तरीके की बात की जाए, तो शिवपाल को चाहेंगे कि वो हमारे साथ आ जाए। क्योंकि पार्टी की हमेशा नीति रही है जो सामने दिखती है, कहने को भले ये लोग ना कहें लेकिन जो दिखती है वो ये है कि जो भाजपा के पैरेलल खड़ा होने का प्रयास किया या उसके नेताओं पैरेलल खड़ा होने का प्रयास किया, वो एकदम फिर उसको खत्म ही कर देते हैं। आप उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो नीतीश कुमार जी बिहार में बात बात पे गठबंधन की सरकार थी लेकिन बात में मूछें तान के खड़े हो जाते थे। नतीजा आपके सामने है कि मुख्यमंत्री भी बनाया लेकिन घुटनों पे भी ला दिया कि हमारे ज्यादा विधायक हैं लेकिन हमने आपसे कहा था इसलिए आपको बना दिया। बिहार की वीआईपी को देख ले, वीआईपी जो दल था जरा यूपी में आ गए, जरा सी बातों पे करते थे, आज वीआईपी का कोई पूछने वाला नहीं है उस दल का। उपेंद्र कुशवाहा की देख लीजिए, औरों की छोड़ दीजिए, आप पार्टी के अंदर गोविंदाचार्य की स्थिति देख लीजिए। गोविंदाचार्य जी को दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था भाजपा की राजनीति का,
लेकिन गोविंदाचार्य जी एकदम से बढ़ना शुरू किए तो देख लीजिए क्या हाल है। तो अब यहाँ पे यूपी पे बात की जाए अगर, तो यूपी में केवल अखिलेश ही बचे हैं जो भाजपा के सामने खड़े होने की हिम्मत जुटा ले और डट के हिम्मत जुटा ले, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने खत्म कर दिया। वो भी एक रणनीति का ही हिस्सा समझिए कि जब राहुल गांधी उठना शुरू हुए राजनीति में तो सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा पप्पू शुरू कर दिया कि राहुल गांधी को लोगों ने गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया। अब राहुल गांधी एकदम जमीन पे है। अब केवल अखिलेश समाजवादी पार्टी बची है। तो समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव को उन्होंने चुनाव के पहले कर लिया और खुल के मंच पे भी लाए। चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन उनका जितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वो उन्होंने किया। सुखराम सिंह यादव जी के परिवार को ले आए हैं, वो आपके सामने है, राज्यसभा सदस्य हैं। चौधरी सुखराम जी को छोड़ दीजिए तो चौधरी हरमोहन सिंह के परिवार में उन्होंने सेंध लगा दी। शिवपाल जी की जो टीम थी उसमें सेंध चुनाव के पहले ही लगानी शुरू कर दी थी। शिव कुमार बेदिया जी, कद्दावर नेता जी, इटावा के 2 बार सांसद रघुराज साक्य जी कद्दावर नेता थे, जिनकी एक उस बेल्ट में पूरी इटावा फिरोजाबाद में मजबूत टीम हुआ करती थी, उनको तोड़ लाए थे। अब भाजपा की रणनीति तो ये है कि अब शिवपाल के साथ ही वो लोकसभा चुनाव में सपा को अपनी औकात बता दे ताकि अखिलेश जमीन में आ जाए। जमीन और शिवपाल एक बड़े चेहरे के रूप में प्रस्तुत भी कर देंगे। लेकिन एक चर्चा 2-3 है, आप बताइए कि इसमें क्या करें। कोई कहता है कि शिवपाल को आजमगढ़ से उपचुनाव में उतार देंगे, बीजेपी मन बना रही है। दूसरा ये भी है कि इनके बेटे को जसवंत नगर से कर दिया जाएगा। एक ये भी चर्चा हो रही है कि इनको राज्यसभा ले जाएंगे और कोई मंत्री का पद भी दे देंगे। बहरहाल वो उनके पास बीजेपी के पास कोई यादव चेहरा नहीं, इसीलिए आप देखें कि स्वतंत्र प्रभार में एक दिनेश यादव हैं, मंत्री वही खाली बना पाए, ऐसा चेहरा नहीं है। और शिवपाल के जाने से उनको एक सशक्त चेहरा मिलेगा और उसका उपयोग वो किस रूप में करेंगे। देखिए, शिवपाल जी बहुत संभव है कि आजमगढ़ से चुनाव न लड़ाए, वो राज्यसभा ही भेजे। हाँ। क्योंकि एंड टाइम पे भाजपा दांव नहीं खेलना चाहेगी कि कहीं अगर आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव खड़े हो गए जाके अपनी बहू या अपने लड़के या अपने भतीजे किसी प्रत्याशी के रूप में, ठीक बात, अगर मुलायम सिंह खड़े हो गए तो शायद शिवपाल का जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा रिस्क भाजपा लेगी नहीं, जहां तक अभी लग रहा है। अब अगर नेताजी से ही कोई बात हो जाती कि नेताजी आजमगढ़ प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर प्रचार करने नेताजी पहुंच गए तो आजमगढ़ में किसी का भी जीत पाना मुश्किल है। क्योंकि वहां पे या तो नेताजी की सुनी जाती है या रमाकांत यादव जी की सुनी जाती है। अगर अखिलेश भी जाते हैं तो शिवपाल चुनाव लड़े तो चुनाव 100% जीत जाएंगे। लेकिन अगर नेताजी वहां पे प्रचार करने चले गए सपा के प्रत्याशी का, वो भी अपने परिवार के किसी प्रत्याशी का, तो फिर आजमगढ़ सीट जीत पाना मुश्किल होगी। और भाजपा शिवपाल को अगर लाएगी तो शिवपाल को पूरी तरह से एकदम स्काईलैब जैसा लाएगी, लोगों को लगे कि हाँ कोई यादव नेता आया है, और इससे बीजेपी की एक धमक बनेगी। और एक नहीं, भाजपा को दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि भाजपा को हर जिले में यादव बेल्ट में सेंध लगाने में मदद मिलेगी। ये आपने अभी तक तो ये है कि भाई एक चेहरा आ रहा है, सुखराम सिंह है तो सुखराम सिंह के नाथ पूरा कानपुर नहीं जुड़ सकता है। लेकिन जब शिवपाल आएंगे तो शायद आज भी वो सुखराम कानपुर के होने के बाद भी उतनी भीड़ कानपुर में न जुटा पाए जितनी शिवपाल जुटा लेंगे। तो ये एक नेटवर्क मिल जाएगा, एक नेटवर्क बहुत बड़ा। और इनके शिवपाल जी के साथ मजबूरी ये है कि अब शिवपाल जी के उनके जो सबसे खास लोग कहे जाए, जो प्रस्पा बनते ही सपा को छोड़ के गए, शिवपाल रघुराज साक्य जैसे लोग, ये लोग अब शिवपाल के साथ ये होगा कि अब वो करें क्या। सही है। उनकी मजबूरी अगर ये कुछ दिन यही हाल रहा तो शायद 2024 होते होते जो शिवपाल के बच्चे भी हैं 10, 20, 50 लोग, उनको भी भाजपा अपने साथ जोड़ ले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो भाजपा ये चाहती है कि एक बड़ा चेहरा एक बार मेरे साथ आ जाए तो बस हम 2024 में अखिलेश को दिखा दे कि नहीं। और वो उनकी रणनीति भी यही है। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम एक बात जानने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी के लिए शिवपाल तो असेट्स होंगे, लेकिन
सपा के लिए क्या होगा, कितना बड़ा झटका होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सरस जी, मैं आपसे चर्चा कर रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल का क्या लाभ उठाएगी, और ख़ास तौर से लगता है 2024 के लिए। आपने ठीक कहा कि एक सशक्त हथियार, एक सशक्त नेटवर्क मिल जाएगा। यादों में, समाज में एक बड़ी जो है सेंध लग जाएगी, क्योंकि यादव वोट 9% है जो ओबीसी में सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो मैं अब ये आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक बारगी में शिवपाल चले जाते हैं बीजेपी में, भगवा में उनका हो जाता है, तो सपा पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या अखिलेश ने ये नहीं सोचा कि शिवपाल अगर हमसे टूट गए तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा? नंबर एक, और सपा को कितना बड़ा झटका लगेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, झटका तो बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी में अगर नेताजी के बाद किसी का सम्मान है जमीनी स्तर पे, भले राम गोपाल जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनके बड़े भाई भी हैं, उनकी आम लोगों के बीच में वो पैठ नहीं है जो शिवपाल सिंह की है। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद भी जो आम लोगों से जुड़ाव वाली बात है, जैसी नेताजी में थी कि नेताजी आपसे 8 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, लेकिन अगर वो मंच पे आए और वर्मा जी बाहर दूर खड़े हैं तो वहीं से वो आवाज़ देते थे, वर्मा जी उतने पीछे क्यों खड़े हो? तो वर्मा जी के साथ साथ आज जितने लोग हैं वो सब लोग सोचते थे यार नेताजी तो सीधे जानते हैं। तो वर्मा जी फिर अपने आप जूझ जाते थे कि अब नेताजी को चुनाव जिताना है, नेताजी को मजबूत करना है। वो अखिलेश जी में नहीं है, वो शिवपाल में है। शिवपाल अगर किसी गांव में, अब जिस दिन से नाराजगी की बात की जाए, जिस दिन से ये बैठक में नहीं बुलाए गए शिवपाल जी, वो सीधे इटावा के गांव-गांव में कहीं भागवत में जा रहे हैं, कहीं किसी का निधन हो गया उसके घर में जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं पा। ये सब नेताजी से शिवपाल जी ने अपने में उतारा है। तो शिवपाल को गांव-गांव जानने वाले लोग हैं, घर घर गली-गली जानने वाले लोग हैं जो शिवपाल जी को पहचानते हैं। लेकिन अखिलेश जी को पब्लिक पहचानती है, लेकिन अखिलेश जी पब्लिक को कितना पहचानते हैं ये मुश्किल है। तो जो ये बेल्ट है, इधर से इटावा से शुरू और मथुरा तक चले जाएं, ये पूरी बेल्ट शिवपाल के गांव-गांव में पैठ है, और इस बेल्ट को ही सपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में अगर भाजपा शिवपाल जी को आगे करके इस बेल्ट में ले जाती है तो आप मानिए कि गांव-गांव में सेंध लगेगी और सपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसका एहसास अखिलेश को नहीं है क्या? अखिलेश जी अपनी चूंकि उसमें लगे हैं पार्टी का पूरा ओवरहालिंग करने में, उनको लग रहा है कि केवल परिवारवाद और इसके ठप्पे से हट के, या हमने जो अपने समय में काम किया उसके आधार पे हम ये कर लेंगे, या ये कहा जाए कि एक जैसा सामान्य आदमी का होता है कि उसको वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो केवल उसकी हाँ में हाँ करें। तो अखिलेश जी ऐसे लोगों से घिर गए, उनको जमीनी लोगों से मतलब नहीं लग रहा है। वो लग रहा है कि चुनाव जीतने का तरीका सोशल मीडिया, आप जमीन पे जाइए ना जाइए, आप ब्रेन वॉश कर लीजिए अपनी सोशल मीडिया की आईडी से और आप चुनाव जीत लेंगे। उनको ये लग रहा है कि अब पब्लिक नहीं करती है, अब सब कुछ सोशल मीडिया करती है या प्रत्याशी की अपनी छवि करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। संगठन में आप जब तक खुद मजबूत नहीं होंगे, खुद का जुड़ाव नहीं होगा, तब तक इतने बड़े संगठन को मजबूती से खड़ा रख पाना, चला पाना मुश्किल होता है। लेकिन अखिलेश जी को अभी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी जो टीम है 4-6 लोगों के, उनके नाम हम क्या लें, सभी लोग जानते हैं, वो बस ये बताती है होगी हम क्या कहें। उसमें कुछ लोग मेरे मिलने वाले हैं जो कहते हैं कि अरे यार जो कहेंगे अखिलेश जी से वो हो जाएगा।
वो समझाते हैं कि इस तरह से काम करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन संगठन जब तक आप जमीनी नहीं होंगे तब तक बहुत समय तक चल पाना नहीं। लेकिन अखिलेश इस बात को भी समझ नहीं पा रहे, जब एक झटका और लगेगा तब शायद समझ पाए। तो क्या अब शिवपाल के सामने भाजपा के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, और क्या कर सकते हैं बेचारे ऐसी स्थिति? नहीं, भाजपा की बात तो विकल्प है, क्योंकि भाजपा के जो है वो नहीं, भाजपा के अलावा अगर मान लो हाँ। एक बार उनके मन में आए कि वो हमेशा सांप्रदायिक 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 कहते रहे हैं बीजेपी को, एक बार ऐसा, तो मेरा कहने की भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं है उनके पास शिवपाल जी के सामने। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, शिवपाल जी के सामने तो कोई विकल्प नहीं बचा है। हाँ वही मैं कह रहा था। शिवपाल जी के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि दूसरे दल में उनका कुछ है नहीं, और दूसरे दलों को भाजपा ने लगभग खत्म ही कर दिया है। जो चुनाव हुए 2019 के लोकसभा चुनाव, 24 के विधानसभा चुनाव, दोनों में आप 22 के विधानसभा चुनाव, दोनों में आप देख लीजिए भाजपा जानती है कि मुस्लिम वोट उसको मिलना नहीं, इसलिए उधर वो ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रही है। और ये एक राजनीति का तरीका भी है कि अगर आप देख लें कि हमें 15% से काम नहीं चल रहा, 2-4% ऐसे होते हैं जिन पे कभी प्रत्याशी को मेहनत करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो डिवोटी होते हैं, वो कहीं टूटने वाले नहीं होते हैं। भाजपा ने मान लिया कि मुस्लिम वोट मिलना नहीं है, तो उस पर मेहनत करना बेकार है। मुफ्त राशन की जो योजना कहा जाए, या जैसा मायावती जी कह रही हैं कि उनको राष्ट्रपति बनाने का दुष्प्रचार किया गया, दलित को वो अपने साथ जोड़ चुके हैं। दूसरी जो ओबीसी जातियां हैं, स्वतंत्र देव सिंह नरेश जितने भी हैं, ये इनको वो अपने साथ जोड़ चुके हैं। सबसे मजबूत अगर पड़ता है तो यादव को वो नहीं जोड़ पाए अपने साथ। रमाकांत यादव जी को जोड़ने का प्रयास किया, उसमें काफी कुछ सफलता मिली, लेकिन जो शिवपाल जी को अगर जोड़ लिया तो जो अन्य जातियां हैं उनमें वो यादव बाहुल जो सीटें हैं वो शिवपाल के आने से निश्चित तौर पर, क्योंकि सब जातियों को जैसा चुनाव में चल रहा है इस समय जाति राजनीति वाला, तो SC ST उनके साथ चला गया है, बाकी अन्य जो हैं वो उनके साथ हैं। जातियों के नाम ले नहीं रहे हैं, खुद सब लोग समझ जाएंगे, सब लोग उसके साथ हो गए। एक यादव है जो मजबूती से अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के नाम पे भाजपा से मुकाबला कर रहा है। जब शिवपाल जी आ जाएंगे तब तो सेंध लगेगी। और शिवपाल जी का भी ये है कि अब वो कहीं जा नहीं सकते। वो जान रहे हैं कि अगर हम कहीं इधर उधर भटकते हैं तो हम कहीं है नहीं, कांग्रेस का कोई वजूद बचा नहीं, दूसरी सपा है, तीसरी अब भाजपा में फिर रहना है तो भाजपा में ही उनके पास मजबूरी, और कोई उनके पास विकल्प नहीं है। और भाजपा के पास शिवपाल जैसा कोई कद्दावर चेहरा नहीं है यादव बिरादरी का, इसलिए दोनों का ये है जो हम लोगों के घरों में कहावत कही जाती है आम बात में, ना उनका आउर ना उनका ठौर। अब वहां पे आके हम लोग खड़े हो गए हैं कि शिवपाल जी को ना उसकी जगह कोई ठिकाना मिल रहा है, ना भाजपा को शिवपाल की जगह कोई और मिल रहा है। तो ऐसे में दोनों की मजबूरी है, दोनों इसको अगर एक हो जाते हैं तो अखिलेश जी को ये सपा को नुकसान जरूर होगा, सपा को, अखिलेश को तो निश्चित होगा। अच्छा, कोई हमको लगता है कोई प्रयास भी नहीं किए जा रहे हैं कि अखिलेश को और शिवपाल को मिला लिया जाए? राजभर की अभी बातचीत हो रही थी, वो करेंगे क्या? ऐसी दूरी बन गई, ऐसी खटास हो गई, ऐसा कौन सा बिंदु आ गया, ऐसी कौन सी चिढ़न और घृणा वाली बात आ गई कि अखिलेश शिवपाल को अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं? हालांकि उस समय जब ये विवाद हुआ था तो खुल के कुछ सामने आई थी बात, जिसमें हमारे अमर सिंह का भी नाम आया था, तत्कालीन मुख्य सचिव का भी नाम, सब कुछ आया था। खैर, तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा कुछ प्रयास भी नहीं हो पा रहा है, या अब ये मान लिया गया कि भैया इनमें दूरी हो गई इतनी, अब हो नहीं सकता कुछ, ऐसा क्या रहा कुछ? लेकिन नेताजी जब अखिलेश जी राजनीति में आए हैं जी 2012 के चुनाव में, जब अखिलेश जी आए हैं तो पहले शिवपाल का ही नाम चल रहा था। तो ये अब नेताजी का धोबी पाट दांव था या क्या था, एंड टाइम पे एकदम अखिलेश जी आ गए, मुख्यमंत्री हो गए। और तो जो अखिलेश की टीम तैयार हुई
सत्ता में रहने वाली जो टीम होती है वो अलग होती है। वो केवल ये देखती है कि किस किस तरह हम साथ वाले को काटें ताकि हम अब ज्यादा करीब हो पाए। अखिलेश जी उस चीज को शायद समझ नहीं पाए, जिसका शिवपाल जी ने अपने बयानों में भी चर्चा किया कि अपनों को पहचान न पाने से महाभारत होता वो है। जो शकुन वाला वो संकेत जो उन्होंने दिया था कि अपनों को पहचान न पाने से, हाँ बिल्कुल। उस समय ये थे कि प्रोफेसर राम गोपाल जी भी अच्छा, क्या शकुनी के रूप में वो राम गोपाल का नाम अब ले रहे ये हैं? सामने वो तो सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे सीधे दिख और रहा है। अपने को बता रहे हैं कि हनुमान, तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो राम गोपाल शकुनी जी भी इसमें थे जी जी कि शिवपाल दूर हो, तो भाई नेताजी तो शिवपाल को दूर नहीं कर सकते थे, और ना दोनों में दूरियां हुई, अभी तक भी नहीं हो पाई हैं। तो अब अखिलेश चूंकि पार्टी का भविष्य बन के उभरे थे, तो राम गोपाल जी को यह था कि अगर पार्टी पे अपना वर्चस्व रखना है तो तो शिवपाल को अखिलेश से दूर करना होगा। इसी तरह जो नए नेता, जो युवा नेता उस समय के थे, पहली बार राजनीति में उतर रहे थे, कोई अब विधान परिषद में नेता बना जा रहा है, कोई विधायक बन गया, कोई एमएलसी बन गया, इन लोगों का भी ये था कि अगर शिवपाल जी रहे साथ में, तो शिवपाल जी चूंकि जमीनी आदमी है तो सबकी नब्ज भी जानते हैं कि जो सभासद का चुनाव जीते नहीं जीत सकता, जो विधायक का चुनाव नहीं जीत सकता, वो मंत्री बनने के सपने देख रहा है। तो शिवपाल जी के सामने दाल गलपानी किसी भी ऐसे नेता की बड़ी थी कि जो जमीन से जुड़ा ना हो और संगठन में ऊपर घुस जाए। इन लोगों ने जो शुरू से वो होता है कि मथना शुरू किया अखिलेश को किसी तरह से शिवपाल किनारे हो, तो वही अवधारणा बनने वाली बात होती है कि जैसे शिवपाल के मन में अखिलेश जी, वो मुलायम सिंह जी के लिए अवधारणा बनी है कि नेताजी जो कहेंगे वो मान लेंगे, उसी तरह से वो अवधारणा बन गई शिवपाल जी के लिए अखिलेश के मन में कि इनके रहते हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। और इस बीच परिवारवाद वाली सब बातें हो गई, तो वो धीमे धीमे दूरियां बढ़ती ही चली गई। वो बढ़ते बढ़ते यहाँ हो गई कि शिवपाल को खुले तौर पे कहना पड़ा कि प्रोफेसर राम गोपाल पार्टी को बर्बाद किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। वो सब है जो रोज रोज की परिवार और साथ के लोगों जो भरा जाता है, वो भरते भरते अवधारणा बन गई। अब दोनों लोगों को एक होना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद सरज जी, बहुत अच्छे ढंग से आज विश्लेषण हुआ है चाचा और भतीजे के संबंधों का, और साफ हो गया शिवपाल कितनी बड़ी संपत्ति के रूप में भाजपा के लिए और कितने दुखदायी रूप में होंगे सपा के लिए, और विकल्प भी कुछ नहीं है। और अगर मैं सोचता हूं कि अगर जो ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह के मन में भी टीस होगी, और वो एक तरीके से किम कर्तव्य विमूढ़ होंगे कि कुछ कर नहीं पाए। एक और भाई, एक और बेटा, अब क्या होगा? खैर, भविष्य की राजनीति किस ओर जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।